श्री विजय लाल यादव जी, पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सीमा यादव जी, श्रीमती विभा पाल जी। लोकतंत्र, संविधान और समाजवाद अगर इस देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा संकट इस संविधान के ऊपर कभी आया था तो अब आया है। और अगर संविधान संकट में है तो लोकतंत्र संकट में है। और लोकतंत्र जिस दिन कमजोर हो जाएगा उस दिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो समाजवादियों को होगा, क्योंकि निशाने पे समाजवादी है। समाजवादियों ने और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने इस देश को सजाने में, संवारने में और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, यह नारा माननीय मुलायम सिंह का था। श्री विजय लाल यादव जी, पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सीमा यादव जी, श्रीमती विभा पाल जी जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की, श्री रविंद्र यादव जी उपाध्यक्ष जिला समाजवादी पार्टी, श्री कंचन रावत, श्रीमती कंचन रावत, श्रीमती रीना यादव, श्रीमती शौर्या सिंह, श्रीमती और कन्हैया विश्वकर्मा जी, जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित जिला पंचायत के सदस्यगण, पूर्व जिला पंचायत के सदस्यगण, जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित ग्राम प्रधान बंधुगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, पूर्व प्रधान एवं पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी जिनका मैं नाम नहीं ले सका, सभी सम्मानित नेतागण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी एवं जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुओं, आज 9वीं पुण्यतिथि इस श्रद्धांजलि सभा के रूप में माननीय स्वर्गीय कैलाश वीरेंद्र यादव और उनकी पूरी टीम के हर साथी को दिल से बधाई और इस सफलता के लिए मुबारकबाद देता हूं। ये कार्यक्रम स्वर्गीय कैलाश यादव जी के उनके कीर्तियों को याद करने और किस तरह से उन्होंने अपने प्रयास से, परिश्रम से जो एक कतार खड़ी की, उस कतार के लोगों को आज का दिन एक पर्व के रूप में मनाने के लिए और यहाँ सबको एकत्रित करने और सबको बड़े सम्मानित ढंग से बैठाने और हर तरह का उचित प्रबंध करने का जो एक सराहनीय कार्य, सही मानों में एक वारिस की हैसियत से, एक उत्तराधिकारी की हैसियत से डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी जो विधायक हैं, जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक, उनके द्वारा किया जाता है। मैं कई बार इस कार्यक्रम में आया और हर बार कुछ दिखाई दिया कि प्रयास और आगे बढ़ा है। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं इस बैठे हुए लोग जो माननीय मंत्री जी कैलाश यादव के द्वारा इस गाजीपुर में एक कतार तैयार की गई
और उस कतार के वो लोग जिनमें से एक जो मंच पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आते हैं अनुसूचित जाति से, लेकिन परम सम्मानित या समाज सेवी, उनकी कतार में बहुत से लोगों को स्थान था। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि गंभीर मसलों पर सलाह करने के लिए और गंभीर मसलों का समाधान करने के लिए माननीय कैलाश यादव जी जब कहीं जाते थे तो कितना विश्वास था उनके इस अध्यक्षता कर रहे हमारे बजरंगी जी पर, इनको साथ लेके जाते हैं। मैं इसका गवाह हूं। और दोनों के बीच में एक सामंजस्य था, एक दूसरे की सलाह को मानने का। भले वो मंत्री थे, बड़े पद पर थे, लेकिन उनके सहयोगी के रूप में इनकी और इन्हीं के जैसे बैठे हुए इन तमाम लोगों में न जाने कौन बैठा हुआ है जो माननीय मंत्री जी को उस मुकाम तक पहुंचाने में, दुनिया से जाने के बाद या आने जाने का जो क्रम है, लेकिन जाने के बाद किताबें बंद हो जाती हैं। लाखों में कोई एक ऐसा होता है जिसके जाने के बाद भी उसको जमाना याद करता है और उसके लिए अपने दिल में एक प्रेम, एक श्रद्धा, उसके बिछड़ने का गम ये संभाल कर रखता है। इस सफल कार्यक्रम के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां गईं, जब तक रहीं चारों तरफ गहमा गहमी रही, लेकिन जब वो चले गए, उनके आंख बंद करने के बाद शायद इस तरह का नजारा कोई खुशनसीब कुछ हो गए जहां देखने को मिलेगा, जैसा कि नजारा डॉक्टर वीरेंद्र यादव के प्रयास से हमारे मंत्री जी चले गए, लेकिन जो दीप जला गए उस दीप को आज तक बुझने नहीं दिया और उनसे जुड़े हुए हर लोगों को आज भी सम्मान दे करके अपने साथ जोड़ने में, उस कतार को और आगे बढ़ाने में, आपके इस जज्बे के, आपके इस काम के लिए मैं आपसे प्रभावित हूं। आपके मुंह पे कहना चाहता हूं, इतने लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, और शायद एक आध बार पहले भी हमने कहा, हम में से भी लोग चले जाएंगे, लेकिन विरासत संभालने वाले मैंने बड़े बड़े अपने पहले के लोगों को देखा है। बड़े बड़े नामों को लेना उचित नहीं होगा। आज विरासत के नाम पर शायद उनके परिवार में भी चर्चा नहीं होती, जिन्होंने पूरे प्रदेश की, पूर्वांचल की और देश की राजधानी में भूमिका निभाई। ऐसे लोग जिनकी पहचान देश के प्रधानमंत्री के दरबार में हुआ करती थी, और ऐसे लोगों के जाने के बाद भी उनके परिवार में कोई आज नाम लेवा नहीं बचा। लोग हैं लेकिन अपनी दुनिया में, अपने आप में खोए हुए हैं। लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं दिल की गहराइयों से और चाहूंगा कि इसको कायम रखिएगा, ये जलवा कायम रहे। ये साथी चला गया और क्या भाव था माननीय ओम प्रकाश जी का। उन्होंने कहा, मैं इन्हें स्वर्गीय नहीं मानता। स्वर्गीय वो है जो स्वर्ग में गया तो यहां की चर्चाएं बंद हो गई। वो स्वर्ग में क्या कर रहा है, कितना आनंद ले रहा है, इसको किसी ने देखा है? कोई देखा हो, कोई लौट के आया हो स्वर्ग से तो बता दे हमको। गालिब ने कहा था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो स्वर्ग में जाके कितना कौन मलाई काट रहा वो तो अलग बात है, लेकिन इस नर्क लोक में भी जाने के बाद भी आज भी जिसके बगैर ये महफिल न सज सके, ये बड़े बात है, ये बड़े जज्बे की बात है। उसकी
औकात क्या थी, ये इस बात का पता लगता है। साल 2 साल लोग भूल जाते हैं कौन था, कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, लेकिन जाने के बाद भी अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है और उनकी जो नस्ल है उसमें अगर ये जज्बा है जैसा जज्बा डॉक्टर वीरेंद्र यादव में है, तो मैं समझता हूं कि ये बड़े खुशनसीबी की बात है। हम अपने दिल की गहराई से आज इस मुबारक मौके पर उनकी 9वीं आज पुण्यतिथि के अवसर पर दिल की गहराइयों से अपनी खैराज अकीदत पेश करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा, अपने जीते जी माननीय मंत्री जी ने जो जमात तैयार की, अब आने वाले दिन जो चुनौतियों भरे दिन हैं, उसमें इस जमात को और मजबूत करने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी में के जमाने में और उन दिनों जब माननीय मुलायम सिंह जी थे, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उस इतिहास में जाने से कहानी लंबी हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए बस इशारों में कहना चाहता हूं कि वो दौर और था, लेकिन उनके प्रयास, उनके संकल्प थे। जब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, किस तरह से वो मुकाम हासिल किया माननीय मुलायम सिंह यादव ने, ये साधारण बात नहीं है। न पार्टी का कोई बैकग्राउंड था और न खानदानी कोई बैकग्राउंड था। खुद का जो परिश्रम था, खुद की जो कुर्बानी थी, खुद का जो संकल्प था, उसने इस समाजवादी पार्टी को और आज की डेट में इस विशाल भारत में जो दुनिया का आज की डेट में सबसे बड़ा देश है, चीन भी आबादी के एतबार से हमसे छोटा है, इस विशाल भारत में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज स्थापित है। माननीय मुलायम सिंह जी ने जब चिराग जलाया था तो कुछ भी नहीं था। बहरहाल उनके वारिस ने अपनी विरासत को सजा दिया। नेताजी के जीते जी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी संख्या 34 एमपी, 34 एमपी की थी, और आज नेताजी के वारिस ने उस संख्या में और वृद्धि करके संख्या को 37 तक पहुंचा दिया। जो लोग उत्तर प्रदेश में भी नहीं मानते थे कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, आज सारा देश मजबूर है ये मानने के लिए कि आज समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अब सबसे बड़ी चुनौती और परीक्षा की घड़ी आने वाली है, आ चुकी है। लोकतंत्र, संविधान और समाजवाद अगर इस देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा संकट इस संविधान के ऊपर कभी आया था तो अब आया है, और अगर संविधान संकट में है तो लोकतंत्र संकट में है। और लोकतंत्र जिस दिन कमजोर हो जाएगा उस दिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो समाजवादियों को होगा, क्योंकि निशाने पे समाजवादी है। समाजवादियों ने और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने इस देश को सजाने में, संवारने में और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, यह नारा माननीय मुलायम सिंह का था, न्याय अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिल जाएगा तब समाजवाद का सपना पूरा होगा। और ये सपना लेकर के चले, बीच में हम थोड़ा सा भटक गए।
हम जितना भटके नहीं उतना बदनाम किए गए। नफरत परोसने वालों ने समाजवाद और समाजवादी पार्टी को एक जात की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, इसकी संज्ञा दे दी। हम काउंटर नहीं कर सके।